नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की मेरी कथा का नाम है कर भला तो हो भला। बनारस में घाट के पास ही एक भिखारी रहता था। रोज़ सुबह 4 बजे ही गंगा स्नान कर भिक्षाटन के लिए चल देता था। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि नदी में से एक लड़की निकलती है और कहती है, बाबा मुझे भी अपने साथ अपने घर ले चलो। भिखारी यह सोचता है, अगर इस जवान लड़की को मैं अपने घर ले जाऊंगा तो मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे। मेरे 5 बेटियां हैं, सब मुझे गलत सोचेंगे। यह सोचकर लड़की के बात को सुनकर भी अनसुन कर देता है। एक दिन अपनी पत्नी के साथ सोया हुआ था। पत्नी ने कहा, मैं आपको देख रही हूँ, आप किसी न किसी तनाव में हैं। भिखारी अपनी पत्नी से बोला, तुम सही कह रही हो। उसने अपनी पत्नी से नदी वाली बात बता दी। भिखारी की पत्नी ने कहा, इस छोटी सी बात को लेकर परेशान हो, तुम लड़की को घर लेकर आओ। पहले से 5 बेटियां हैं, उसके आ जाने से 6 हो जाएगी। यही होगा ना, इतने लोगों का गुजारा चल रहा है, उसका भी गुजारा इसी में से चल जाएगा। अगले दिन भिखारी जब नदी में नहाने गया तो उस लड़की को अपने साथ अपने घर लेकर आया। उस लड़की को घर लाने के बाद भिखारी जब भिक्षा मांगने के लिए गया तो उसने महसूस किया, रोज़ से आज से ज़्यादा मिला है। शाम को जब भिखारी की पत्नी खाना बनाने के लिए चावल धो रही थी तो वह लड़की बोली, लाओ माँ, चावल धो देती हूँ। वह लड़की जब चावल धोने लगी तो चावल का बर्तन चावल से भर गया। माँ जब खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली, माँ आज खाना मैं बना देती हूँ। भिखारी की पत्नी बोली, ना बेटी, तुम्हें भी खाना बनाने कहाँ आता होगा, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। लेकिन वो लड़की नहीं मानी, खाना बनाने लगी। रसोई में खाना बनाने गई तो नाना प्रकार के व्यंजन बना डाले। सभी परिवार वालों ने आज पेट भरकर खाना खाया। इससे पहले वह आधा पेट ही खाकर सोया करते थे। रात में सब सोए हुए थे, तभी अचानक से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। भिखारी की पत्नी ने जब दरवाज़ा खोला तो उसका भाई आया था और उसने बोला, दीदी मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। भिखारी की पत्नी ने सोचा, खाने को तो कुछ है ही नहीं, इसको क्या खाने को दिया जाए। लड़की अपनी माँ को परेशान देखकर पूछती है, माँ तुम क्यों परेशान हो। भिखारी की पत्नी बोली, बेटी तुम्हारा मामा आया है और वह खाने के लिए कुछ मांग रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो रसोई में कुछ खाने को बचा ही नहीं। लड़की बोली, माँ मैं रसोई में जाती हूँ और मामा के लिए खाना बना देती हूँ। जैसे शाम को नाना प्रकार के व्यंजन बनाए थे, उसी तरह उस मामा के लिए भी व्यंजन बना डाले। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा, आज तक मैंने अपने पूरे जीवन काल में ऐसा स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। भिखारी की पत्नी ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने खाना बनाया है। शाम होते ही लड़की ने अपने माँ से बोला, माँ चौका लगाकर चौकी का दिया जला दो, आज मैं छत के ऊपर ही सोऊंगी। भिखारी की पत्नी बोली, ना बेटी, छत पर मत सो, डर जाएगी। लेकिन लड़की बोली, नहीं माँ, नहीं डरूंगी, मैं छत के ऊपर ही जाकर सोऊंगी। रात को वह लड़की छत के ऊपर जाकर सो गई। जब आधी रात हुई तो लड़की सोकर उठी और चारों तरफ अपनी आँख मारी
जहाँ उसने देखा वहाँ धन ही धन हो गया। आधी रात को ही बाहर जाने लगी तो भिखारी दरवाजे पर ही सो रहा था। उसने लड़की को जाते हुए देखा तो पूछा, बेटी तू कहाँ जा रही है? उस लड़की ने बोला, बाबा मैं आपकी दरिद्रता दूर करने आई थी, वह दूर कर दिया है। भिखारी ने चारों तरफ देखा तो रुपए, पैसे, सोने चांदी के जेवर से उसके घर भरे हुए थे। सुबह हुई तो भिखारी की पत्नी उस लड़की को ढूंढने लगी तो भिखारी बोला, उसे मत ढूंढ, वह तो चली गई है। वह तो साक्षात लक्ष्मी माता थी जो हमारी बेटी बनकर हमारे घर में हमारी दरिद्रता दूर करने आई थी। आपके पास जो भी संसाधन है उससे ही जितना हो सके उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए। बाकी सब कुछ ईश्वर देख रहा है, वह आपके लिए अच्छा सोच रहा है, वह आपका बुरा कभी नहीं होने देगा। धन्यवाद।